हेलो स्टूडेंट, तो आप सभी को स्वागत है अपने यूट्यूब चैनल एसएससी टारगेट जॉब में। आज हम बात करें एसएससी जीडी का, जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आप सभी के लिए लेके आ चुके हैं एसएससी जीडी हिंदी के लिए, जो कि प्रीवियस ईयर में पूछा गया क्वेश्चन है। 13 फरवरी 2019 का फर्स्ट शिफ्ट में पूछा गया पूरा क्वेश्चन आप सभी के लिए लेके आ चुके हैं। तो आप लोग इसे ज़रूर अंत तक लगाना और कॉमेंट में ज़रूर बताना कि आप लोगों का कितना क्वेश्चन सही हुआ और कितना क्वेश्चन गलत हुआ। तो चलते हैं हम लोग क्वेश्चन की ओर। अगर आप लोग चैनल पर पहली बार हो तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, बेल आइकन दबा लेना, क्योंकि ऐसे मोस्ट इंपॉर्टेंट वीडियो आप सभी के लिए जल्दी मिल सके और आपके एग्ज़ाम में बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभा सके। तो चलते हैं हम लोग क्वेश्चन की ओर। हमारा पहला क्वेश्चन दिया गया है, रिक्त स्थान को भरे। रिक्त स्थान को भरे। ज्वर के कारण मुझे चलने पर खाली स्थान हो रही है। क्या होती है? ज्वर यानी दर्द। यहाँ पे ज्वर का मतलब होता है दर्द। दर्द के कारण मुझे चलने पर क्या होती है? ऑप्शन नंबर ए में दिया गया थकावट, ऑप्शन नंबर बी में हंसी, ऑप्शन नंबर सी में खुशी, ऑप्शन नंबर डी में दुखी। तो इसका राइट आंसर जो होगा वो होगा ऑप्शन नंबर ए, थकावट। क्या होती है? दर्द के कारण मुझे चलने में थकावट हो रही है। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन दिया गया है, दिए गए वाक्यांश के लिए एक शब्द चुनिए। अनेक शब्दों के लिए एक शब्द। पहला क्वेश्चन दिया गया है, जिसका कोई नाथ ना हो। ऑप्शन नंबर ए में कुनाथ, ऑप्शन नंबर बी में अनाथ, ऑप्शन नंबर सी में हजारीनाथ, ऑप्शन नंबर डी में सनाथ। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? वो होगा ऑप्शन नंबर बी, अनाथ। जिसका कोई नाथ ना हो अनाथ कहलाता है। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन दिया गया है, सही वर्तनी वाले शब्द का चयन करें। सही वर्तनी वाले शब्द का चयन करें। ऑप्शन नंबर ए में है हिंदुत्व, ऑप्शन नंबर बी में हिंदुत्व, सी डी। तो हम किस तरह से हिंदुत्व लिखते हैं? तो हम लोग लिखते हैं इस तरह से, हिंदुत्व। ऑप्शन नंबर ए सही वर्तनी हम लोग का सही है, जो ऑप्शन नंबर ए है। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन दिया गया है, दादाजी को बागवानी में खाली स्थान क्या? शौक है, प्रश्न है, या रुचि है, या नियम है? तो इसका राइट आंसर जो होगा वो होगा ऑप्शन नंबर सी। क्या है? दादाजी को बागवानी में रुचि है। अगला क्वेश्चन दिया गया है, दिए गए वाक्य में रेखाखंडित को प्रतिस्थापित करने के लिए उपयुक्त शब्द का विकल्प का चयन करें। दिया गया है, मेरी पेंटिंग 10,000 में बिक गई। मेरी पेंटिंग 10,000 में बिक गई। तो इसका सही किस तरह से लिखा जाएगा? ऑप्शन नंबर ए में 10,000 में बिक गई, या 10,000 में बिक गई, या फिर 10,000 में बिक गए, या फिर 10,000 में बिक गए। तो इसका राइट आंसर जो होगा वो होगा ऑप्शन नंबर बी, 10,000 में बिक गई। ऑप्शन नंबर बी। अगला क्वेश्चन दिया गया है, दिए गए शब्द के पर्यायवाची शब्द चयन करें। समुद्र का पर्यायवाची क्या होता है? ऑप्शन नंबर ए में मेघ, ऑप्शन नंबर बी में परिधि, ऑप्शन नंबर सी में निरधि, ऑप्शन नंबर डी में परिमाण। तो इसका राइट आंसर जो होगा वो होगा ऑप्शन नंबर बी, क्या? परिधि। समुद्र का पर्यायवाची क्या होता है? परिधि। अगला क्वेश्चन दिया गया है, अगला क्वेश्चन है, मुहावरा। जो कुएं का मेढक हो उसका मुहावरे का अर्थ क्या होता है? ऑप्शन नंबर ए में कुएं के अंदर रहने वाला मेढक, या फिर मूर्ख, या फिर ज्ञानी, या फिर सीमित ज्ञान वाले। तो इसका राइट आंसर जो होगा वो होगा ऑप्शन नंबर डी, सीमित ज्ञान वाले। जो कुएं का मेढक हो उसे क्या कहते हैं? सीमित ज्ञान वाले। अगला क्वेश्चन दिया गया है, दिए गए वाक्यांश के लिए एक शब्द चुनिए, यानी अनेक शब्दों का एक शब्द। जिसे जानने की उत्कंठा हो, या फिर जिसे जानने की जिज्ञासा हो। तो ऑप्शन नंबर ए में दिया गया है ज्ञानशील, ऑप्शन नंबर बी में दिया गया है ज्ञानोदय, ऑप्शन नंबर सी में अज्ञेय, ऑप्शन नंबर डी में जिज्ञासु। तो इसका राइट आंसर जो होगा वो होगा ऑप्शन नंबर डी,
जिज्ञासु क्या कहते हैं? जिसे जानने की इच्छा हो जिज्ञासु कहते हैं, या उत्कंठा हो उसे जिज्ञासु ही कहते हैं। अगला क्वेश्चन हम लोग का दिया गया है, दिए गए शब्द का विलोम चुनिए। क्या क्या? दिए गए शब्द का विलोम चुनिए। उदय का विलोम शब्द क्या होता है? उदय का विलोम शब्द क्या होता है? उत्तर होता है, वाचाल होता है, अस्त होता है, या निरस्त होता है? तो इसका राइट आंसर जो होगा वो होगा ऑप्शन नंबर सी, अस्त। उदय का विलोम शब्द क्या होता है? अस्त होता है। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन दिया गया है, रिक्त स्थान को भरे। रिक्त स्थान, खाली स्थान को भरे। दिया गया है खाली स्थान मैं चैन से रहता हूँ। खाली स्थान मैं चैन से रहता हूँ। ऑप्शन नंबर में क्या दिया गया? मैं रहता हूँ, मैं चैन से रहता हूँ, या फिर वह चैन से रहता है, या फिर आप, या फिर तुम। तो इसका राइट आंसर जो होगा वो होगा ऑप्शन नंबर ए। मैं क्या देगा? मैं चैन से रहना चाहता हूँ। क्या? मैं चैन से रहना चाहता हूँ, ऑप्शन नंबर ए। अगला क्वेश्चन दिया गया है, खाली स्थान ने अपना घोंसला बनाया। किसने अपना घोंसला बनाया? ऑप्शन नंबर ए में चीता, ऑप्शन नंबर बी में शेर, ऑप्शन नंबर सी में कबूतर, ऑप्शन नंबर डी में हाथी। तो इसका राइट आंसर जो होगा वो होगा ऑप्शन नंबर सी। क्या? कबूतर पक्षी घोंसला बनाता है, तो कबूतर ने अपना घोंसला बनाया। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगर आप लोग अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हो तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, बेल आइकन दबा लेना, क्योंकि ऐसे मोस्ट इंपॉर्टेंट वीडियो आपको जल्दी मिलता रहे और आपके एग्ज़ाम में बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभा सके। अगला क्वेश्चन दिया गया है, तलवार सिर पर लटके रहना मुहावरे का अर्थ क्या है? तलवार सिर पर लटके रहना मुहावरे का अर्थ क्या है? भयंकर खतरा बने रहना। ऑप्शन नंबर बी में तलवार से खतरा हटाना। ऑप्शन नंबर सी में तलवार साथ लेकर चलना, या सिर के ऊपर तलवार लटकाकर घूमना। तो इसका राइट आंसर जो होगा वो होगा ऑप्शन नंबर ए, भयंकर खतरा बने रहना। तलवार सिर पर लटके रहना का मुहावरा भयंकर खतरा बने रहना। अगला क्वेश्चन दिया गया है, परोच। परोच का विलोम शब्द क्या दिया गया? परोच का विलोम शब्द क्या होता है? नवागत होता है, या फिर पाक्षिक होता है, या फिर जिज्ञासु, या प्रत्यक्ष। तो इसका राइट आंसर जो होगा वो होगा ऑप्शन नंबर डी होगा, प्रत्यक्ष। परोच का विलोम शब्द क्या होगा? प्रत्यक्ष। अगला क्वेश्चन दिया गया है, सही बर्तनी वाले शब्द का चयन करें। संस्कार हम लोग किस तरह से लिखते हैं? संस्कार डंटी सा, आधा सा, का और संस्कार ऊपर में अनुस्वार। क्या? संस्कार। तो ऑप्शन नंबर किस में मिल रहा है? ऑप्शन नंबर बी में। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा, संस्कार। अगला क्वेश्चन दिया गया है, पर्यायवाची शब्द दिया गया है, बादल का पर्यायवाची क्या होता है? ऑप्शन नंबर ए में घन होता है, ऑप्शन नंबर बी में घर होता है, ऑप्शन नंबर सी आकाश, या फिर घट। तो इसका राइट आंसर जो होगा वो होगा ऑप्शन नंबर ए, घन। बादल का पर्यायवाची क्या होता है? तो घन होता है। अगला क्वेश्चन दिया गया है हम लोग का गद्यांश। क्या दिया गया है? गद्यांश। गद्यांश है, गद्यांश आराम से बस उसे पढ़ना है और कॉलम बाई कॉलम भरते चलना है। हमारा पहला गद्यांश फॉर्म भरना है, सत्य भाषण में मनुष्य की आत्मा। सत्य भाषण में मनुष्य की आत्मा खाली स्थान होती है, क्या होती है? सत्य बोलने पर सत्य भाषण में मनुष्य का आत्मा क्या होती है? ऑप्शन नंबर ए में बलवान होती है, या फिर दुर्बल होती है, या समाज होती है, या निंदा होती है। सत्य बोलने में क्या होती है? तो बलवान होती है। क्या होगा? ऑप्शन नंबर ए, बलवान होती है। सत्य बोलने पे अपने आप में अंदर से आएगा कि मैं बलवान होती है। अगला दिया गया है, उसके मन को सुख और खाली स्थान प्राप्ति होती है। क्या होती है? सुख और बड़ाई का प्राप्त होती है, शांति प्राप्त होती है, कमी प्राप्त होती है, अशांति होती है। सत्य बोलने पर क्या होती है? तो शांति प्राप्त होती है। ऑप्शन नंबर बी क्या होती है? शांति प्राप्त होती है। क्या होगा? यहाँ पे भराएगा शांति, यहाँ पे भराएगा शांति।
तो यहाँ पे शुरू से पढ़ते हैं। सत्य भाषण से मनुष्य की आत्मा बलवान होती है, उसके मन को सुख और शांति प्राप्त होती है। पूरा हमें वहाँ से लेके चलना है। अगला दिया गया है, सत्यवादी को कभी भी भय नहीं रहता कि यदि उसके खाली स्थान खुल गई तो क्या खुल गई। ऑप्शन नंबर 3 में गठरी खुल गई या लकड़ी खुल गई या पोल खुल गई या बर्तन खुल गई। तो यहाँ पे होगा पोल खुल गई। सत्य की पोल खुल गई तो ऑप्शन नंबर 3 में यहाँ क्या भराएगा, पोल। यहाँ पे पोल भराएगा। भय नहीं रहता कि यदि उसकी पोल खुल गई तो क्या होगा। सत्य वाले को पोल खुल गई तो क्या, कुछ नहीं होगा। आगे दिया गया, उसे मानसिक शांति रहती है, उसे मानसिक संतुलन। सत्य बोलने वालों को मानसिक संतुलन भी रहती है। इसके विपरीत झूठ बोलने वाले व्यक्ति की समाज में झूठ बोलने वाले व्यक्ति की समाज में खाली स्थान होती है। क्या होती है, झूठ बोलने वाले व्यक्ति का क्या होती है, पूजा होती है, प्रशंसा होती है, मजाक होती है, निंदा होती है। तो क्या होती है, निंदा होती है। निंदा करते हैं, झूठ बोलने वाले को क्या करते हैं, समाज में निंदा करते हैं। तो 4 में हमारा क्या भरा जाएगा, निंदा। यहाँ पे क्या भरा जाएगा, निंदा। क्या होती है, निंदा होती रहती है। और असत्यवादी व्यक्ति अपने स्वभाव के कारण कभी क्या नहीं बोल पाता, खाली स्थान बोल नहीं पाता। तो असत्यवादी व्यक्ति अपने स्वभाव के कारण कभी क्या नहीं बोल सकता है, घटिया बात नहीं बोल सकता है, सत्य नहीं बोलता, नीचा नहीं या बढ़िया नहीं बोलता। तो सत्य नहीं बोल पाता है। क्या नहीं बोल पाता है, सत्य नहीं बोल पाता है सत्यवादी लोग। यहाँ पे ऑप्शन नंबर 5 में क्या रहेगा, सत्य। क्या होगा यहाँ पे, सत्य नहीं बोल पाता है। तो यहाँ शुरू से हम लोग देख लेते फिर से सही बैठा कि नहीं। सत्य भाषण से मनुष्य की आत्मा क्या होती है, बलवान होती है, उसके मन को सुख और शांति प्राप्त होती है। सत्यवादी को कभी भी भय नहीं रहता, सत्य बोलने वालों को कभी भी भय नहीं रहता यदि उसकी पोल खुल गई तो क्या होगा, उसे मानसिक शांति रहती है। इसी के विपरीत यानी झूठ बोलने वाले व्यक्ति की समाज में क्या होती है, निंदा होती है। असत्यवादी व्यक्ति अपने स्वभाव के कारण सत्य नहीं बोल पाता है। तो चलते हैं हम लोग अब क्वेश्चन को टिक करते हैं। पहला में क्या दिया गया था, सत्य बोलने से क्या होता है, बलवान होता है, अपने आप को बलवान लगता है। अगला दिया गया है, शांति होती है। क्या होती है, शांति, सुख और शांति प्राप्ति होती है। सत्य बोलने से सुख और शांति की भावना जगती है। और अगला क्या था, पोल, क्या खुल जाती है, पोल। यदि उसकी पोल खुल गई तो क्या होगा, झूठ बोलने वालों को अगर पोल खुल गई तो क्या होगा। और चौथा में दिया गया है, समाज में अगर झूठ बोलने वाले व्यक्ति को समाज में क्या किया जाता है, तो निंदा किया जाता है। क्या किया जाता है, निंदा किया जाता है। और असत्यवादी लोग 5 में, असत्यवादी लोग अपने स्वभाव के कारण कभी नहीं बोल पाते। क्या नहीं बोल पाते, सत्य नहीं बोल पाते। क्या नहीं बोल पाते, सत्य नहीं बोल पाते हैं। तो आज यहीं तक मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रखते हैं। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के साथ। तो अगर आप लोग अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हो तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, बेल आइकन दबा लेना, क्योंकि इससे मोस्ट इंपॉर्टेंट वीडियो आपको जल्दी मिलता रहेगा और आपके एग्जाम में बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाने वाला है। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, जब तक के लिए जय हिंद।